तो 9 मई तारीख बेहद अहम है रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, या फिर मैं जिस जगह खड़ा हूं उसके लिए। ये कौन सी जगह है? ये मारियोपोल का अज़ोवस्टल प्लांट है और यहां 9 मई को ब्लड बाथ की आशंका है। क्यों और कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ठीक 77 साल पहले 9 मई को नाजी यानी हिटलर की फौज का दी एंड हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। वो दौर 1945 का था, मगर साल 2022 में 9 मई की तारीख फिर से जजमेंट डे बन सकती है, क्योंकि जिस 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है, उस दिन रूसी सेना प्रेसिडेंट पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट देने की तैयारी में है जिसे हासिल करने के लिए बीते 72 दिनों से पुतिन की फौज यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में कहर ढा रही है। ये जो हाल है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उसकी एक बानगी भर है। और जानते हैं वो गिफ्ट क्या है? इस रिपोर्ट को दिखाते हैं और फिर आपको सारा समीकरण अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए। रूस यूक्रेन जंग की आखिरी तारीख क्या तय हो चुकी है? बारूदी कोहराम का दाइंड कब होगा, किस अंदाज में होगा, कैसे होगा, ये भी मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन उससे पहले आने वाले 72 घंटे पूरी दुनिया के लिए बेहद भारी अहम है, क्योंकि इन्हीं 72 घंटों में पुतिन की डेडली ब्रिगेड कुछ ऐसा करेगी जिसकी कल्पना ना तो यूक्रेन ने की होगी, ना नाटो ने, ना ही यूरोपीय देशों ने और ना ही सुपर पावर अमेरिका ने। नौ मई भले ही इस दिन को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है, मगर इस बार 9 मई को रूस की सेना अपने प्रेसिडेंट को ऐसा गिफ्ट देना चाहती है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन बीते 72 दिनों से बेचैन यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में पूरी ताकत झोंक रखी थी। बावजूद इसके पुतिन अपने मकसद में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि 72 दिनों से जारी जंग के बाद भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो पाया। मगर अब पुतिन की फौज यूक्रेन नहीं बल्कि मारियोपोल के मिशन पर जुट गई है और ऐसी आशंका है कि रूसी सेना का फाइनल प्रोजेक्ट अज़ोवस्टल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे के साथ ही इस जंग का सारा खेल पलट जाएगा। ना चाहते हुए भी यूक्रेन पुतिन का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि मारियोपोल का अज़ोव प्लांट ज़ेलेंस्की की कमजोर नस बताई जाती है। आपको बता दें कि 9 मई रूस यूक्रेन का जजमेंट डे हो सकता है। इससे पहले 72 घंटों में यूक्रेन में ब्लड बाथ की आशंका है। ये दावा न तो रूस की सेना ने किया है और न ही रूस के किसी न्यूज चैनल या फिर मीडिया ने। रूस के 9 मई वाले विनाशक प्लान का खुलासा खुद यूक्रेन ने किया है। कीव की तरफ से दावा किया गया है कि 9 मई से पहले रूस अज़ोव प्लांट पर कब्जा कर सकता है। मारियोपोल का अज़ोव प्लांट यूक्रेन के लिए काफी अहम है। अगले 72 घंटे अज़ोव प्लांट पर जोरदार अटैक किए जाएंगे। अज़ोव प्लांट के चारों तरफ रूसी सेना ने जोरदार घेरेबंदी की है। विक्ट्री डे के मौके पर रूस अज़ोव प्लांट पुतिन को गिफ्ट देगा। अब सवाल यह है, मारियोपोल के अज़ोव प्लांट में ऐसा क्या है जिसके चलते रूस की सेना का पूरा फोकस अब उसे हासिल करने पर है। क्यों रूसी आर्मी इस प्लांट को बतौर गिफ्ट पुतिन को देने वाली है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने खुफिया इनपुट की बिना पर यह भी दावा किया है कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन सिर्फ मॉस्को में ही रूसी सेना की परेड नहीं होगी, बल्कि मारियोपोल की सड़कों पर भी रूस अपने लड़ाकों और जंगबाजों के साथ परेड करेगा। यानी मारियोपोल में भी रूस की तरफ से जीत का जश्न मनाया जाएगा।
शायद इसलिए मारियोपोल के चारों तरफ रूसी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे भेद पाने की कुव्वत तो यूक्रेन की सेना के पास नहीं है। और मारियोपोल की इस घेरेबंदी की वजह है रूसी डिफेंस का फ्यूचर अटैक प्लान। जी हाँ, मारियोपोल को लेकर रूस की सेना ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है उसकी वजह है मारियोपोल की इंपॉर्टेंस। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया गया है कि अगर रूस मारियोपोल पर कब्जा कर लेता है तो इससे यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। जंग में भले ही उसे जो भी नुकसान हुआ हो, मगर मारियोपोल उसके हाथ से छिटकना यानी हैवी डैमेज होगा। आखिर कैसे, वो पूरा समीकरण समझिए। मारियोपोल शहर अजोव सागर के तट पर बसा हुआ है। यूक्रेन के लिए रणनीतिक लिहाज से ये इलाका अहम है। मारियोपोल शहर में यूक्रेन का प्रमुख बंदरगाह मौजूद है। यूक्रेन का ज्यादातर समुद्री कारोबार मारियोपोल से होता है। यहाँ कब्जा यानी आर्थिक तौर पर यूक्रेन को कमजोर कर देना। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. 11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अज़ोवस्टल स्टील प्लांट भले ही मौजूदा वक्त में रूसी सेना के लिए एक तिलिस्म बना, जिसे अब तक तोड़ पाना मुश्किल रहा है। बहत्तर दिनों से लगातार पुतिन ब्रिगेड इस प्लांट को तबाह करने के लिए बारूद बरसा रही है। रॉकेट और मिसाइल छोड़ रही है। बावजूद इसके अज़ोवस्टल प्लांट का सुरक्षा कवच भेदा नहीं जा सका। लेकिन अगले 72 घंटे मारियोपोल के अज़ोव प्लांट पर ऐसा बारूदी कोहराम होगा जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। क्योंकि पुतिन की सेना का अब सारा फोकस मारियोपोल का अज़ोवस्टल प्लांट है। अब सवाल यह है, आखिर इस फैक्ट्री में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए रूसी सेना आमादा है। तो आपको बता दें कि अज़ोवस्टल प्लांट से रूस की फौज को लगातार चुनौती मिल रही है। यूक्रेन और अज़ोव सेना के छिपने का बड़ा ठिकाना यही प्लांट है। अज़ोव स्टील प्लांट से यूक्रेनी ब्रिगेड रूसी सेना पर हमले करती है। इस प्लांट में करीब 5000 सैनिक और स्थानीय लोग छिपे होने की खबर है। मारियोपोल के अज़ोव स्टील प्लांट को लेकर दावा किया जाता है कि इसमें अंडरग्राउंड टनल का ऐसा किला मौजूद है जो करीब 7 किलोमीटर के दायरे में फैला है। ये गहरी सुरंगें मारियोपोल शहर के अलग अलग इलाकों में खुलती हैं। इन्हीं सीक्रेट टनल्स में यूक्रेनी सैनिक और अज़ोव सेना के जवान छिप कर रहते हैं। प्लांट में मौजूद अंडरग्राउंड टनल में कई चैम्बर और बंकर बने हुए हैं, जिनमें हथियारों का जखीरा भी छुपाया गया है। यानी अज़ोवस्टल प्लांट के भीतर एक ऐसा अंडरग्राउंड वॉर जोन है जिसकी मदद से यूक्रेन आर्म्ड फोर्स रूसी सेना पर गुरिल्ला अटैक करती है और फिर मारियोपोल के खुफिया रास्तों से होते हुए प्लांट के टनल्स में जाकर छिप जाती है। लिहाजा रूस का मकसद है हर हाल में अज़ोवस्टल प्लांट पर कब्जा, वहां मौजूद सैनिकों और लोगों को खत्म करना। इसके लिए रूसी सेना प्लांट को डेथ चैम्बर बनाने की ठान चुकी है। अंडरग्राउंड शेल्टर में मौजूद लोगों को तिल तिल कर मारने का ब्लूप्रिंट तैयार है, ताकि अज़ोव प्लांट पर कब्जे के साथ ही मारियोपोल में फतेह हासिल हो और इसका सीधा असर यूक्रेन पर पड़ेगा। लेकिन रूस की सेना ये करेगी, वो भी 9 मई से पहले, ताकि विक्ट्री डे पर पुतिन को अज़ोव प्लांट का फाइनल गिफ्ट दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।